नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक स्टोरीज़। आज मेरी मौजूदगी वाराणसी में है। वाराणसी के पहाड़ियाँ पे है और आप लोग को पता होगा अच्छे से कि पूरे उत्तर प्रदेश में पीएम सौर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाला योजना चल रहा है, जिसमें आपको 1,08,000 तक का छूट मिलता है, सब्सिडी मिलता है। और पूरा प्रोसेस जानने के लिए मेरे साथ जो है आज राज इंटरप्राइजेज़ के ऑनर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो है पूरे पूर्वांचल में समझ लीजिए लगभग जो वाराणसी से 100 से 150 किलोमीटर का जो एरिया होता है, सब जगह जो है सोलर पैनल को कवर किया जाता है और घर घर जो है छत पर जो आप लोग को पैनल लगता है वो लगवाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, इससे आपको जो है एक फ़ायदा मिलेगा। आप जो बिजली के बिल से परेशान रहते हैं, हमेशा कभी कभी दिक्कत होता है, कभी लाइट कट जाती है, कभी बिजली का बिल इतना ओवर आता है कि लोग भर नहीं पाते हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो आइए जो है राज इंटरप्राइजेज़ के मालिक हैं, इनका नाम है आशीष वर्मा। तो आशीष जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आप जो है कस्टमर को क्या क्या सुविधा देते हैं और किस तरह से जो है कस्टमर अप्लाई करके जो है इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? सब बढ़िया है, अपना बताइए। मेरा भी बहुत बढ़िया है। इसके पहले जो मुलाकात हुई थी बहुत अच्छा लोगों को रिस्पांस आया था। इस बार जो है नया दौर है, कम से कम हम लोग 8-9 महीने बाद मिल रहे हैं। एक बात जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले पीएम सौर्य घर योजना के अंतर्गत लोगों को जो है सोलर लगवाना क्यों ज़रूरी है? आज के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है सोलर लगवा के? सोलर लगवाने से ये फ़ायदा है कि लगभग 80% बिजली का बिल वो कम हो जा रहा है लोगों का। उससे लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और सोलर अधिक से अधिक लगवा रहे हैं लोग। मतलब 80% जो है मतलब छूट मिल जाती है उनको बिजली के बिल जा रहा है। तो बिजली मतलब का किसी का अगर 2,000 आ रहा है तो 200-400 पे आ जाएगा। हाँ, 1500-1600 रुपये बिजली का बिल बच जाता है। 3 किलोवाट पर लगभग कस्टमरों का 3500 रुपये बिजली का बिल कम हुआ है हर महीने का। हर महीने का। मतलब 100 से 150 रुपये रोज़ बच रहा है हाँ, लगभग। इस प्रोसेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई संपर्क करता है तो उनको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप क्या क्या उनसे मांगेंगे, कितना पैसा लगेगा, थोड़ा डिटेल में इसको बताइएगा। 3 किलोवाट तक अगर सोलर लगवाते हैं आप तो 1,80,000 रुपये कॉस्ट आपका आएगा। इसमें से गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी जो है 1,08,000 रुपये दिया जा रहा है और जिसमें आपका 72,000 रुपया टोटल लागत आएगा। 72,000 रुपये जो है अपने जेब से मतलब पास से लगेगा अपने 72,000 रुपये। इसमें हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसका आप लोग जो है इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे बहुत लोग वारी लगवाते हैं, टाटा जो है, अडानी है, बहुत सारा कंपनी है। कौन कौन सी कंपनी अपने यहाँ चलती है? सारी कंपनियों का माल अपने पास रखते हैं। कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट करता है उसको लगाते हैं। सबका प्राइस 1,80,000 है फिक्स एकदम। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर हो गया, वीडियो देख रहा है और वीडियो देखने के माध्यम से उसने कहा कि हमको पैनल लगवाना है, क्योंकि सब लोग आजकल बिजली के बिल से परेशान हैं, तो आपसे संपर्क करता है तो उसको क्या क्या देना पड़ेगा आपको? उनको केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल और उनका खुद का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। कितने दिन लगता है सोलर पैनल का कनेक्शन चालू करने में? आज शुरुआत करता है तो कितने दिन में उनका जो चालू हो जाता है? मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगते हैं चालू होने में। 15 दिन के अंदर चालू हो जाता है। और जो सब्सिडी आती है, हमने सुना है कि केंद्र सरकार का अलग आता है, राज्य सरकार का अलग आता है। केंद्र सरकार में आपका 78,000 जो होता है पेमेंट, वो 15 से 20 दिन में आ जाता है। और राज्य सरकार में जो 30,000 मिलता है इनको दूसरे पार्ट में पैसा, उसमें लगभग 1.5 से 2 महीना लगता है। टोटल मान के चलें तो 2 महीने में दोनों सब्सिडी आ जाती है उनके कस्टमरों को। तो लोग 2 किलोवाट भी लगवाते हैं, 3 किलोवाट भी, 4-5 से लेकर 10 किलोवाट तक है। तो सबका प्राइस जान सकते हैं कि 2 किलोवाट का प्राइस कितना है, 3 किलोवाट का कितना है और लगभग अपने यहाँ 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक उपभोक्ता ज़्यादातर जो घरेलू उपभोक्ता हैं ज़्यादातर तो यही लगता है हम लोग को। तो 3 किलोवाट का प्राइस आपने बताया 1,80,000। 4 किलोवाट का प्राइस कितना है? 2,40,000 रुपये पड़ेगा। 5 किलोवाट 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये पूरा। सब्सिडी क्या बढ़ के आती है कि 1,08,000 फिक्स है? 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब में 1,08,000 रुपया है। और 2 किलोवाट में क्या प्रोसेस है? 2 किलोवाट में 1,30,000 रुपये कॉस्ट आएगा, जिसमें 90,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। अच्छा, 90,000 सब्सिडी उसमें आता है। ये जो पैनल की जो सुविधा है जो पीएम सौर्य घर योजना के अंतर्गत है, ये कहाँ कहाँ आप लोग प्रोवाइड करते हैं? वाराणसी में है? वाराणसी के लगभग 100 किलोमीटर के अंदर दायरे में मेरा हर जगह मेरा ऑफिस है, वेयर हाउस है बना हुआ है। 100 किलोमीटर के अंदर रहता है तो मैं लगा देता हूँ। मतलब आप यूँ समझिए कि पूर्वांचल के लगभग जितने ज़िले हैं उसको जो है कवर किया जाता है। सोनभद्र हो गया, गाजीपुर, बलिया, मऊ, उसके बाद आपका जो है मिर्ज़ापुर हो गया, चंदौली हो गया, बगल में आपका जो वाराणसी खुद हो गया, और आजमगढ़ हो गया, उधर जौनपुर हो गया। तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपको जो है इस तरह की सुविधा मिलती है। तो क्या मतलब कोई अगर एक कनेक्शन चाहता है तो यहाँ से मान लीजिए जौनपुर 80 किलोमीटर दूर है, एक कनेक्शन मिल सकता है उसको? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएँ भी हैं। हमारे लड़के हैं इंस्टॉलेशन करने वाले, एक दिन जाते हैं, एक दिन में सारा प्रोसेस करके लगा के चले जाते हैं। किसी भी कस्टमर को अगर पैनल लगवाना है तो उसके पास कितना स्पेस, छत पे कितना जगह होना चाहिए? लगभग 3 किलोवाट लगवाना है तो 200 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए आपके पास। 200 स्क्वायर फीट। जी।
जैसे आपके पास अगर 200 स्क्वायर फीट अगर ज़मीन है छत पे, मतलब जगह बचा हुआ है, तो आप जो है 3 किलोवाट का कनेक्शन आराम से ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो कस्टमर होता है कितनी किलोवाट तक कनेक्शन लेता है, कम से कम कितनी तो किलोवाट? लोग 2 किलोवाट तक कनेक्शन अपना लेते हैं। नहीं, मतलब जो ज़्यादा कस्टमर जो डिमांड करता है, ज़्यादातर 3 किलोवाट लगता है। 3 किलोवाट 3 किलोवाट 3 किलोवाट में क्या क्या सुविधा मिलती है? 3 किलोवाट में आप लगभग 3500 रुपये बिजली का बिल बचा सकते हैं और महीने। क्या क्या उनको उसमें सुविधा मिलती है, क्या क्या उनको दिया जाता है? पैनल दिया जाता है, कन्वर्टर दिया जाता है, स्ट्रक्चर, वायर, सब कुछ दिया जाता है। तो इसमें complete अलग भी कुछ खर्चा आता है? कुछ खर्चा नहीं था, केवल 1,80,000 में सब कुछ आपको करा के देंगे पूरा। अच्छा, उसमें सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी मिलेगा लगाने के अच्छा, मान लीजिए कि कोई कस्टमर अपने यहाँ लगवा रहा है, कहता है कि हमारे यहाँ अडानी नहीं है, हमारे यहाँ वारी चाहिए, वारी नहीं, हमको जो है टाटा चाहिए, तो उसके डिमांड के अनुसार हो जाता पहले है। बात हो जाती है कौन सा आपके यहाँ पैनल लगाना है। हम लोगों को रिक्वायरमेंट करते हैं ये लगा लीजिए वो लगा लीजिए। कस्टमर जो भी अगर रिक्वायरमेंट करता है कि नहीं मुझे यही कंपनी का लगवाना है, वो कंपनी हमारे पास उपलब्ध रहता है, मैं लगाता हूँ। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर देते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आता है। और सबसे बड़ी चीज़ की बहुत जगह मैंने खुद देखा है कि जो बेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको लोग खड़ा कर देते हैं। अक्सर अभी हाल ही में जो है आंधी तूफान बारिश इतनी तगड़ी आई थी, कुछ लोग का पैनल गिर गया था। क्या गलती थी उसमें? मेरे यहाँ 300 प्लांट अभी तक मैंने लगा चुका है, मेरा एक भी प्लांट अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है। बेस को ज़मीन से लेकर ऊपर तक कुछ 4-5 फीट तक बेस की जो क्वालिटी होती है जी, उस क्वालिटी को मैं मजबूत रखते हैं हम लोग। फास्टनर जो हम लोग का होता है, जो बेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्वालिटी देते हैं। उसको स्ट्रक्चर को अच्छे से डिजाइनिंग किया जाता है हम लोग के यहाँ। बहुत जगह मैंने देखा है कि जो पिलर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो नॉर्मल जो है बेस होता है उस पर जो है सिर्फ टिका होता है। आंधी तूफान आता है तो वो जो गिर जाता है पूरा पैनल लेके। तो उसकी सुविधा के लिए क्या उपलब्ध है यहाँ पे? सर हमारे यहाँ तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसमें आपका स्ट्रक्चर गिरा हो किसी का, या पैनल किसी का गिरा हो, क्योंकि हम लोग अलग से भी एक क्लिप आता है, उसको नीचे से भी सपोर्ट देते हैं, ऊपर से भी सपोर्ट देते हैं। बेस को हम लोग ढलवाते हैं, सिविल वर्क कराते हैं उसको। अच्छा, बेस को ढलवाया भी जाता है? जैसा कि मैंने बहुत जगह देखा है कि बेस को जो सिरमिट, बालू, सीमेंट से, गिट्टी से ढलाया हुआ होता है। हाँ, ढलिया किया कराया जाता है ताकि बेस को पकड़ा रहे, मजबूती से रहे। मजबूती से। हाँ। बाकी पैनल की क्वालिटी कैसी होती है? बहुत सारे लोग पैनल लगाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी चाहिए होता है। सभी क्वालिटी एक तरह होता है, सब क्वालिटी बढ़िया होता है, कोई ख़राब पैनल नहीं होता है। सब अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, कौन सा किसको क्या लगवाना है। वारी लगवाना है, अडानी लगाना है, टाटा लगाना है, विसोल लगवाना है, हेवेल्स लगवाना है। अभी मैं वाराणसी में विसोल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुका हूँ, मैं चैनल पार्टनर हूँ। और सोनभद्र में मैं हेवेल्स का चैनल पार्टनर हूँ मैं। तो अभी ज़्यादातर विसोल और हेवेल्स ज़्यादा लग रहा है इस समय मार्केट में, क्योंकि उसकी जनरेशन ज़्यादा है थोड़ा सा। बाकी पैनल कौन सा इसमें डिमांड में है इस समय? तो हेवेल्स और विसोल दोनों ही चल रहा है। नहीं, पैनल की कंपनी की बात कर रहा हूँ। पैनल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। विसोल कंपनी में पैनल आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। इन्वर्टर में पहले से ही था, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग विसोल पहले से ही करता था। अभी हेवेल्स का पैनल भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है, तो विसोल भी अभी हम लगा रहे हैं, कई जगह लगा है प्लांट, उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। और चूँकि हेवेल्स का भी और मैं लगा रहा हूँ तो उसका भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वारंटी गारंटी कितनी मिलेगी हमको इस पर? पैनल पे आपकी वारंटी मिलेगी 30 ईयर्स, और कन्वर्टर पे 10 ईयर का मिलेगी वारंटी। 10 साल तक। हाँ। इन्वर्टर पे बाकी जो है लगभग 15-20 दिन में सब सुविधाएं उन लोग को शुरू हो जाएंगी। आपका पेपर जिस दिन आ गया हमारे यहाँ काम शुरू हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर बैंक लोन लेना चाहते हैं तो बैंक लोन के लिए 4 दिन 5 दिन लगता है समय, 4-5 दिन बैंक लोन होता है। फिर अगले दिन आपका मेरा इंजीनियर जाता है साइट पे विजिट करता है, उसके बाद वहाँ पे माल अपना यहाँ पे काट के अपना लेके जाता है और अगले दिन लगा देता है सब कुछ। मतलब 15 से 20 दिन आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के बाद इंतज़ार करना है, आपके यहाँ इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे चाहें, आप चाहें तो फाइनेंस करा लीजिए, आप चाहें तो आपके पास पैसे हैं तो दे के आप पैनल लगवा सकते हैं और जो है सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपके पास स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर संपर्क करके बाकी कुछ जो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाई है तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। यहाँ पे आपको मैनेजर मिलेंगे, स्टाफ मिलेंगे, फिर जो है खुद जो है जो यहाँ के मालिक हैं, जो ऑनर है, वो मिलेंगे आपको और सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप कहीं से भी हैं एक बार विजिट जरूर कीजिए, पूर्वांचल में कहीं से भी हो। ये नहीं कि सिर्फ 100 किलोमीटर, आपका डिस्टेंस अगर वाराणसी से 200 किलोमीटर भी है, 150 भी है। अगर आपके दर्शक जो हैं जी बाहर से भी आप ये देख रहे हैं चैनल को तो जानकारी लेना चाहते हो तो मुझसे ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, उसका कोई जो है कोई कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा जानकारी लेने का। तो आप एक बार कॉल कीजिए। हाँ, किसी अगल बगल पड़ोसी को भी लगवाना होगा तो संपर्क जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि जो है आपके माध्यम से किसी दूसरे का लाभ हो जाए। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी आप द पब्लिक स्टोरीज देख रहे थे, अभी हम अपने जनपद वाराणसी में हैं और पहाड़ियाँ पे हैं। और पहाड़ियाँ पे आप चौराहे से जस्ट बगल में आप मात्र 100 मीटर दूर आएंगे तो आपको RLG कॉम्प्लेक्स दिखेगा। उसी RLG कॉम्प्लेक्स से नीचे वाले जो है अपार्टमेंट में आपको राज इंटरप्राइजेस दिखेगा। वहाँ पे आके आप डायरेक्ट भी जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी एड्रेस और मैं यहाँ का जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया।